तो जिस वीडियो का इंतजार देश के करोड़ों लोगों को था पिछले एक हफ्ते से, अब वो वीडियो हमारी आपकी आंखों के सामने आ गया है। अब इस वीडियो में है क्या? इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से 500 के नोटों की जो गड्डियां हैं वो जलकर राख हो गई हैं। किस तरीके से 500 के जो नोटों की मोटी मोटी गड्डियां हैं ये जल रही हैं, इनसे आग का धुआं निकल रहा है। सब कर देखा ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। कमाल की बात ये देखिए कि अगर यशवंत वर्मा के घर आग नहीं लगती तो ये इतना बड़ा राज हमारे सामने ही नहीं आता। जरा सोच के देखिए कि अगर ये आग नहीं लगती तो और न जाने कितने सालों तक ये नोट इकट्ठा होते रहते और भ्रष्टाचार की एक एक करके ईंट दीवार बन जाती और एक बड़ा खुलासा एक बड़े समय बाद होता। लेकिन क्योंकि अब कह सकते हैं कि वक्त आ गया है, हर चीज का एक वक्त आता है, तो अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा का भी अब समय आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि भाई आखिर ये वीडियो इतनी जरूरी क्यों हो जाती है। ये वीडियो दोस्तों इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये वीडियो किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वीडियो जारी किया है जो कि 1 मिनट 7 सेकंड का है। और ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, ये वीडियो है सबूत। सबूत किस चीज का? दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से स्टोर रूम भर के, एक कमरा भर के 500 की गड्डियां, नगद की गड्डियां उनके घर से बरामद हुई। और 14 मार्च यानी होली वाला दिन दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर का जो स्टोर रूम है या कह सकते हैं जो आउटसोर्स रूम है उसमें कथित तौर पे शॉर्ट सर्किट से, ऐसे कारण बताए जा रहे हैं कि भाई उस रूम में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। आग लगते ही जो फैमिली मेंबर्स थे उन्हें इस घटना का पता चलता है, इस आगजनी की खबर पता चलती है और वो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल करते हैं। फायर ब्रिगेड की टीम आती है, आग बुझाने का प्रोसेस शुरू होता है और इसी दौरान खुलासा होता है एक बड़े राज का। और जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम दिल्ली स्थित यशवंत वर्मा के घर पहुंचती है, आग बुझाने का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है और इसी प्रक्रिया में पर्दा उठता है एक बड़े राज से, एक बड़ी संदिग्ध घटना से। और ये घटना होती है कि जो आग लगी होती है, जिस रूम में आग लगी होती है, उस रूम में कोई सोफा, चद्दर, गद्दा ये सब नहीं पड़ा होता है। उसमें पड़े होते हैं बड़ी बड़ी बोरियां। बोरियों में क्या है? 500 की मोटी मोटी गड्डियां। पूरा स्टोर रूम इतनी गड्डियों से भरा होता है जिसमें आग लग जाती है। और यहाँ पे दोस्तों मजे की बात यह है कि जिस 14 मार्च को इन नोटों की गड्डियों में उस रूम में आग लगती है, उसी के अगले दिन ही यानी 15 मार्च को ही पूरा मलबा साफ कर दिया जाता है। जरा सोच के देखिए दोस्तों, एक कमरा भर के नोटों की गड्डियां मिलती हैं, वो भी कब? जब कमरे में आग लगी होती है। अगर आग नहीं लगी होती तो ये राज भी हमें नहीं पता चलता। बहरहाल अच्छा हुआ आग लगी तो कुछ नोटों की गड्डियां सामने आई, कुछ भ्रष्टाचार की बदबू आई। लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि उन नोटों की गड्डियां जो जल रही थी उनकी वीडियो भी बनाई गई। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि भाई 14 या 15 मार्च को ही ये वीडियोस क्यों नहीं आउट हो गई? आखिर क्यों पिछले 9-10 दिनों से हमसे ये राज छुपाए गए? इतना ही नहीं, सीजीआई का एक बड़ा सवाल यह भी है कि भाई 15 मार्च को ही
यानी अगले दिन ही आखिर किसके दबाव में, किसके कहने पर ये तमाम जो जली हुई नोटों की गड्डियां, ये जो तमाम मलबा है, आखिर किसके कहने पर साफ किया गया? क्योंकि आमतौर पर दोस्तों होता क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति के घर पे अगर इतनी बड़ी मात्रा में, अगर इतनी बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कमरा भर के नोटों की गड्डियां मिलती है, सबसे पहले तो शक इसी बात पे जाता है कि भाई आखिर इतनी नोटों की गड्डियां, इतनी इतनी बड़ी रकम आई कहां से? आई भी है, अब जब ये जल चुकी है तो इसका मलबा आखिर साफ किसने किया? अगर यही नोटों की गड्डियां किसी आम व्यक्ति के घर पे मिलती तो फौरन उस पर कह सकते हैं एक सीजर रिपोर्ट जारी कर दी जाती है, तुरंत उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और ऑन द स्पॉट उस कमरे को ही सील कर दिया जाता है जहां पे वो मलबा पड़ा होता है, जहां पे वो जले हुए नोट पड़े होते हैं। वहां पे जिस तरीके से कह सकते हैं एक इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि अब आप उस कमरे से, उन नोटों की गड्डियों से, उस मलबे से कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस, जब तक वहां पे पुलिस नहीं पहुंचती है। पुलिस के बड़े अधिकारी जब इस मामले की जांच शुरू करते हैं, तमाम चीजों को वही ऑन द स्पॉट सील कर दिया जाता है। लेकिन यहां पे दोस्तों संदिग्ध या कह सकते हैं शक पैदा करने वाली बात यह है कि आखिर ये तमाम प्रोसीजर इस केस में क्यों नहीं हुआ? आखिर यशवंत वर्मा के घर जब इतनी बड़ी नोटों की गड्डियां मिली, ऑन द स्पॉट उस रूम को सील क्यों नहीं किया गया? ऑन द स्पॉट उन नोटों की गड्डियों की जो सफाई हुई है इसको लेके सवाल जवाब क्यों नहीं है? ऑन द स्पॉट एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? और आखिर वो कौन था जिसने ये मलबा साफ किया और किसके कहने पर ये मलबा साफ किया? अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े ऑर्डर्स पास किए हैं। सबसे पहला, जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी दी जाएं। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल्स निकाली जाएं। जस्टिस वर्मा से यह अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट ना करें। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश हैं कि अभी एट प्रेजेंट यशवंत वर्मा को किसी भी जुडिशियल एक्टिविटी से दूर रखा गया। वो कोई भी नया केस नहीं ले सकते हैं। अपनी जो कॉल डिटेल्स हैं, जो उनकी पुरानी पर्सनल और ऑफिशियल डिटेल्स को वो डिलीट ना करें। किसी तरीके की फोन के डेटा से कोई छेड़छाड़ ना करें। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात यह है कि भाई इतनी जो बड़ी तादाद में जो पैसे हैं ये आखिर आए कहां से?